पुरानी से पुरानी अंदरूनी चोट अगर आपको हो गई है, उसकी वजह से आपके पैरों में या हाथों में कहीं भी दर्द सूजन रहता है या चलने फिरने पे दर्द होता है, जो पहले पुरानी चोट हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है उस चोट को अवॉइड कर देते हैं और बाद में उस पर दर्द उठता है और कभी कभी तो सूजन भी आ जाती है, या फिर आपको तुरंत चोट लग गई है, उसमें सूजन आ गया, हो रहा है। तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको होम रेमेडीज़ देने जा रही हूँ। 2 उपाय मैं आपको बताऊँगी, उसको करने से पूरी तरह से आपके दर्द और सूजन में आपको आराम मिल जाएगा और पूरी तरह से सेफ़ है। इसके अलावा दोस्तों ये जो मैं आपको लिए एक मिरेकल तेल बना रही हूँ, इस तेल का अगर आप उपयोग करते हैं तो जॉइंट में अगर आपके पेन है, कहीं पे भी दर्द की समस्या है, सूजन हो गया है, वहाँ पे ला लिए आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको इससे पूरी तरह से आराम मिलेगा दोस्तों, और ये जड़ से आपकी समस्याओं को पूरी तरह से ठीक करेगा। तो ये जो तेल बन रहा है दोस्तों, ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। ये बनेगा मस्टर्ड ऑयल से और इसमें कुछ इंग्रेडिएंट पड़े हैं जो सूजन और दर्द को पूरी तरह से ठीक करता है। यहाँ तक कि अगर आपके गठिया के रोग है, उसमें भी दर्द होता है, तो आप वहाँ पे भी इस तेल को लगाएंगे तो उस दर्द में आपको पूरी तरह से आराम मिलेगा। अगर सूजन हो गई है, लाली हो गई, कभी कभी ऐसा होता है गाउट्स की समस्या में वहाँ सूजन हो जाता है और दर्द बहुत ज़्यादा उठता है, तो वहाँ पे भी अगर आप लगाएंगे, यूरिक एसिड में होता है ना, हाथों में पैरों में कहीं भी सूजन हो जाती है जॉइंट्स पे, तो वहाँ पे भी आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। देखिए इसके लिए जो तेल हम पहले बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमको चाहिए एक प्याज को आपको कर लेना है कद्दूकस कर लीजिए, या फिर आप मिक्सी के जार में डाल के इसका एक फाइन सा एक पेस्ट जैसा बना लीजिए। तो यहाँ पे हम कद्दूकस कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल फाइन सा हो रहा है, छोटा वाला कद्दूकस है तो इससे बहुत फाइन सा हो जाता है। ये देखिए एक प्याज पूरा हम इसमें इसको देखिए क्रश कर लिया। इसी तरह से आप क्रश कर लीजिए, कूट लीजिए, पीस लीजिए, किसी भी तरह से जो आप आसानी से कर सकते हैं। लाल प्याज यहाँ पे यूज़ किए जो नॉर्मली घर में यूज़ किया जाता है। अगर आपको सफ़ेद प्याज मिले दोस्तों, तो सफ़ेद प्याज जो होता है वो दवा में और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और नहीं मिले तो आप इसी तरह से इसी प्याज को यूज़ करेंगे। दूसरा जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं एलोवेरा। एलोवेरा जो होता है ये भी दर्द को, सूजन को पूरी तरह से ठीक करता है और नरिशिंग का काम करता है। यानी जो हम क्रीम वगैरह लगाते हैं, जो ऑयल ऑइंटमेंट लगाते हैं, उससे जो दर्द और सूजन दूर होती है, उसमें ये बहुत ही इफेक्ट देता है एलोवेरा। और प्याज का रस जो होता है दोस्तों, इसमें तो इतने सारे तत्व होते हैं जो दर्द और सूजन को तुरंत ही ख़त्म करता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो प्याज के साथ यहाँ पे एलोवेरा देखिए हम 3 से 4 छोटी छोटी लीफ लिए हैं। अगर आपके पास बड़ी पत्ती हो तो आप एक पूरी पत्ती इसमें यूज़ करिएगा और एक प्याज। तो यहाँ पे देखिए इसके स्कैल्प जो होते हैं ना, ऊपर से इसके छिलके को निकाल देंगे और जो गूदा होता है इसी को हल्का हल्के हाथों से स्क्रैच करेंगे, तो इसका सिर्फ जेल ही हमें यूज़ करना है। तो देखिए इस तरह से हम इसको निकाल ले रहे हैं, बस ये पूरा जेल निकाल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसको हम कैसे तैयार करेंगे इस तेल को। और मस्टर्ड ऑयल जो होता है दोस्तों, आप इस तेल में मस्टर्ड ऑयल या फिर तिल का तेल, इन दोनों में से एक ही तेल यूज़ करेंगे। तिल का तेल जो होता है ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपके पास तिल का तेल है तो आप तिल के तेल में इसको बनाएंगे तो और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हम ले लिए मस्टर्ड ऑयल, एक कटोरी में डाल दिए हैं। इसमें ये जो हमने एलोवेरा और प्याज लिया था ना, उसको भी इसी तरह से इसको देखिए किस तरह से पका रहे हैं। बस इतना ही पकाना है, इसको बिल्कुल जलाना नहीं है। बस हल्का सा जब ब्राउनिश हो जाए तो समझ जाइए कि आपका ये तेल बिल्कुल पक के तैयार हो जाए। तो इसे आँच पे मीडियम पे रख के इसे इस तरह धीरे धीरे करेंगे तो 5 से 7 मिनट के अंदर ये अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। देखिए हम इसको इंडक्शन पे ही एक बाउल में रख के पका रहे हैं। आप किसी भी पॉट में रख के पका सकते हैं, कढ़ाई में, जब पैन में, जिसमें भी चाहिए आप इसे इस तरह से पका लीजिए। देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो अब इसे क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। जब ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा तब हम इसके रस, जो तेल बन के तैयार हुआ ना, इसे किसी कॉटन के कपड़े पर रख के इसको अच्छे से छान लीजिए, क्योंकि जो इसका तेल है यही इफेक्टिव है। और अगर तुरंत, जैसे अगर आपको चोट लगी है, सूजन हो गया, उसमें बहुत दर्द हो रहा है, तो ये जो पेस्ट है ना प्याज और एलोवेरा का जो बन के तैयार हुआ, इसको जब छानेंगे तो छान के इसको हल्का सा गुनगुना ही, हल्का सा गर्म रहे जो सहने लायक हो, तो उसी को किसी कपड़े में या कॉटन पे रख के उसी चोट के स्थान पे तुरंत, अगर आपको चोट लगी है, अगर आप इसको बांध देते, इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी आप आधा चम्मच मिक्स करके, तो दोस्तों तुरंत ही दर्द के आपको दर्द में इतना राहत देगा। कभी कभी ऐसा ना चोट हो जाती है तो उस पर काला पड़ जाता है, तो काला भी कभी नहीं पड़ेगा और काले स्पॉट को तुरंत ही हटा देगा। अगर आप इस तरह से इसको, जो पेस्ट बन के तैयार, इस पेस्ट को भी फेंकना नहीं, इस पेस्ट को अगर आपको चोट वगैरह की समस्या है तो उस पर आप इसको बांध लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए तैयार हो गया, ठंडा हो गया, तो आप इसे छान के रखेंगे। ये स्टोर करने के लिए है इस तरह से तेल को, लेकिन जब भी यूज़ करिएगा तो इसे हल्का सा गुनगुना करके मालिश करेंगे आप। जहाँ पे भी आपको पुरानी चोट है, दर्द होता है, तो वहाँ पे आप जब भी यूज़ करिए तो इसे हल्का सा गुनगुना करने से ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये जो पेस्ट है दोस्तों, इसको फेंकना नहीं है। अगर आपको कहीं चोट लग गया हो और तो आप वहाँ पे इस पेस्ट को बांध दीजिए, और नहीं अगर आप पुरानी चोट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे यूज़ में नहीं लाएंगे, इसको फेंक देंगे। सिर्फ ये तेल आप स्टोर करके किसी भी शीशे में इसे स्टोर करके रख लीजिए, और जब भी यूज़ करना हो तो इसको थोड़ा सा निकालिए, जितना लगाना हो उसको हल्का सा गुनगुना करके, तब आप इस पर धीरे धीरे हाथों से कम 5 से 10 मिनट
अगर आप मालिश करेंगे दोस्तों दिन में 2 से 3 बार करिए। कितनी भी पुरानी चोट है वहाँ पे अगर आपको दर्द उठता है तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको इससे बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। गाउट की समस्या है, आर्थराइटिस की वजह से दर्द होता है कमर में, हाथों के जॉइंट्स पे या पैर के जॉइंट्स में कहीं पे भी, तो आप इस तेल को ज़रूर लगाइए, आपको इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। बस हल्का सा गुनगुना करिए और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हल्का सा दबा दबा के आप करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ मालिश नहीं करनी चाहिए, कहीं पे भी दर्द हो हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए। तब तक करिए जब तक ये ऑयल पूरी तरह से स्किन एब्जॉर्ब ना कर ले। बस ऐसे ही आपको 5 से 10 मिनट के लिए करना है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप इस तरह से करेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो तेल है ना, ये अगर आपको कहीं पे भी कौन की समस्या हो गई है, जैसे हम गोखरू के नाम से कहते हैं, गांठें निकल आती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ हार्ड पे हम जैसे चप्पल वगैरह कुछ ऐसे हार्ड पहन लेते हैं या शूज ऐसे पहन लेते हैं जो अनफिट होते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी ऐसे होते हैं कॉन्स निकल आते हैं, या कोई हैवी चीज़ हम उठाते वगैरह हैं तो हाथ में वगैरह में भी गांठें निकल आती हैं। उन गांठों पर भी आप इस तरह से इस तेल को हल्का गुनगुना करके अगर मालिश करते हैं दिन में 2 से 3 बार, तो 7 दिन के अंदर वो गांठें भी पूरी तरह से, जो स्किन ऊपर की हार्ड हो जाती है वो सॉफ्ट होने लगती है और गांठें भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो आप इसको उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इफेक्टिव तेल है, आप इस तरह से स्टोर करके इसको बना के जरूर रखिए, आपको बहुत काम आएगा। नेक्स्ट चलिए दूसरा उपाय मैं बताती हूँ दोस्तों कि तुरंत ही अगर आपको चोट लगी है तो आप उस पर कैसे कर सकते हैं उपचार। आपको देखिए लेना 1 चम्मच हल्दी लीजिए। हल्दी जो होता है जैसे जानते हैं एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबायोटिक होता है, दर्द को भी ये तुरंत खींचने का काम करता है, तो आप इसको उपयोग करेंगे। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो कहीं पे भी घाव हो गए हैं या फिर कहीं भी आपको अंदरूनी चोट आई है, सूजन हो गया है, लाली हो गई है, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं शहद। शहद दोस्तों, हनी जो होता है ये हमारा नेचुरल एक ऐसा प्राकृतिक देन है जो हमारी कई सारी समस्याओं को दूर करता है। ये चोट और दर्द और सूजन को भी पूरी तरह से ठीक करता है। तो आप इसमें 1 चम्मच शहद भी डाल देंगे और इसको भी इसमें अच्छे से प्रॉपरली मिक्स करेंगे, क्रीम के फॉर्म में बनाएंगे और जहाँ पे भी सूजन है, जहाँ पे भी दर्द है, वहाँ पे आप इसको इस लेप को लगाएंगे। देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं। 1 चम्मच इसमें शहद डाल दे रहे हैं और 1 ही चम्मच हल्दी लिए, दोनों को बराबर मात्रा में लेके इसे प्रॉपरली क्रीम के जैसा बनाना है। देखिए यहाँ पे शहद डाल दिया, बस इसको मिक्स कर लेते हैं, ये क्रीम के जैसा बन जाएगा। दोस्तों ये दोनों चीज़ों का मिश्रण जो होता है ये हमारी समस्याओं को दूर करता है, जो चोट लगने पे, सूजन पे, दर्द पे, और जो हमने बताया ना कॉन्स की समस्या जो होती है ना, हार्ड स्किन हो जाते हैं, वहाँ पे भी कॉन्स पे भी आप इसे लगा सकते हैं। कॉन्स भी पूरी तरह से गल जाते हैं, जो फाइब्रॉइड जैसे हो जाते हैं, ऊपरी उभार गांठों जैसे गठान दिखते हैं, उन गठान पे भी अगर आप लगाते हैं तो गठान भी धीरे धीरे वो गलने लगती हैं। तो दोस्तों अब चलिए मैं बताती हूँ कि चोट पे आपको इसको कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो पेस्ट बन के तैयार हो गया है, जहाँ पे भी चोट लगी है उस पूरे एरिया में आप इसका एक मोटा सा परत लगाइएगा। जहाँ जितनी दूर पे भी आपको चोट लगी है वहाँ पे ऐसे मोटा सा एक परत लगा दीजिए। उसके ऊपर रख दीजिए कॉटन, और कॉटन से उसके बाद एक पेपर टेप लेके आप वहाँ पे चिपका दीजिए, या फिर पट्टी है वाइट वाली उसको भी आप उस एरिया में बांध देंगे इस पेस्ट को लगाने के बाद। और बांध के ऐसे ही आप छोड़ दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए, जिससे इसका जो असर है ना पूरी तरह से आपके स्किन जो है उसको एब्सॉर्ब कर ले। तो जो दर्द हो, सूजन होगी, उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। तो आप इस उपचार को दिन में 2 बार करें। एक बार सुबह इस तरह से बांध लेते हैं, अगर कहीं बाहर वगैरह जा रहे हैं तो आप इसको कॉटन को अच्छे से इस पर रैप करके उसके बाद इस तरह से आप उसको पट्टी से बांध दीजिए या टेप से इस तरह से चिपका दीजिए, जिससे पूरे दिन आपके शरीर में, बॉडी में इस तरह से चिपका रहेगा और निकलेगा भी नहीं और इधर उधर जाने का भी डर नहीं रहेगा। तो बस इसी तरह से जो हमने पेस्ट बनाया है इसको आप स्किन पे लगाइए जहाँ पे भी दर्द हो रहा है, और जोड़ों पे भी अगर कहीं दर्द हो रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इस लेप को अगर लगाते हैं दोस्तों, और फिर आप उसे इस तरह से रैप करके रखते हैं 4 से 5 घंटे, तो जोड़ों के दर्द को भी पूरी तरह से खींच लेता है, क्योंकि इसमें शहद और हल्दी दोनों चीज़ है जो सूजन को, दर्द को पूरी तरह से हटाने का काम करता है। उसके बाद आप इसे 4 से 6 घंटे से लगे रहने दीजिए, फिर हल्के गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। तो इस तरह से अगर आप करेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे आपको 1 हफ्ते के अंदर ही बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट मिलता है। तो आप इस तरह से जो तेल हमने बताया उसको बना के अपने पास रखिए, और इसको पेस्ट को कहीं भी अंदरूनी चोट लगी है वहाँ पे इसको लगाइए। उसके बाद जब ये लग जाता है तो उस तेल से मालिश भी करिए। तो आप इस तरह से इन दोनों उपायों को करेंगे तो ये कितनी भी पुरानी चोट की समस्या है आपको, या फिर तुरंत चोट लगी हुई है, तो वहाँ पे आप इसे अप्लाई करेंगे दोनों चीज़, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक जो होते हैं वही मोटिवेशन का काम करते हैं, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते हैं। और दोस्तों अगर आपको किसी नई टॉपिक में वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर बना के लेके आएंगे। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऑल ऑप्शन जो होता है ऊपर की तरफ उसको ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि उसको जब क्लिक करते हैं ऑल
ऑप्शन को, तभी कोई नई वीडियो जब हम डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाता है कि कोई नई वीडियो आई है। तो चलिए इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।